नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, मार्केट किस किस तरीके से लगातार नए हाईज बना रहा है। वीकली बेसिस पे भी हम नए हाईज की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इस हफ्ते भी ड्यूरिंग द वीक मार्केट में एक छोटा मोटा करेक्शन जरूर आया है, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली बेसिस पे देखेंगे, तो मार्केट ने फिर से एक नई हाईएस्ट क्लोजिंग वीकली बेसिस पे दी है। निफ्टी की अगर बात करें तो हमने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ड्यूरिंग द वीक कुछ अपडेट्स आए थे, क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, जहाँ पे डिपॉजिट थोड़ा कम होता हुआ दिखा था, जिसके कारण बैंक निफ्टी में एक प्रेशर देखने को मिला है। तो अब जब हम वापस से बजट को अप्रोच कर रहे हैं, अगले 8-10 दिनों में बजट अनाउंस होने वाला है, तो उससे पहले हमारी किस किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हमें किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, वो सब आज डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे जब मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे, तो उसको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, कैसे ट्रेड किए जा सकते हैं। साथ ही हर हफ्ते की तरह मैं इस एपिसोड में भी आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा दमदार चार्ट जो मुझे चार्ट पे काफी अच्छा लगता है, और आने वाले समय में उसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट की तरफ, जानने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, और हमें मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे है निफ्टी का वीकली चार्ट में अगर आप देखे होंगे हम वीक ऑन वीक भी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं। यहाँ पे हमने जो क्लोजिंग दी थी वीक की उसके ऊपर इस वीक की क्लोजिंग है और लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मार्केट में जो ड्यूरिंग द वीक जो गिरावट आ रही है वो भी उस गिरावट को भी मार्केट डिप से बाई किया जा रहा है और मार्केट को लगातार ऊपर की तरफ एक मूव दे रहा है। अब मार्केट में एक इवेंट है जो अगले अगले हफ्ते या अगले 8-10 दिन में एक इवेंट है। 23 जुलाई को अपना यूनियन बजट आना है और बजट में क्या 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 चीजें आ सकती है उससे रिलेटेड काफी सारी र्यूमर्स मार्केट में चल रही है। लेकिन मैंने जैसे पिछले वीक भी कहा था, उन र्यूमर्स पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी र्यूमर्स मार्केट में आ रही है मार्केट उस तरीके से बिहेव करते हुए तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि जैसे मार्केट पहले से चीजों को डिस्काउंट करते हुए दिखता है, तो उस तरीके से मार्केट में कोई भी ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, मार्केट में कोई ऐसा मूव नहीं दिख रहा है जिससे कि वो र्यूमर सच होते हुए दिखे। लेकिन अगर कभी होता है तो मार्केट में देखिए क्या होगा कि इसको एक बार मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ, डेली में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। डेली चार्ट पे जैसे आप देखेंगे मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर गया, ये एक छोटा सा एक यहाँ पे एक बार एक पुल बैक जरूर देखने को मिला था। 1-2 दिन मार्केट नीचे आया, तो इसी मोमेंटम में और जब ये मूव आ रहा था तब लोग ये वापस से प्रिज्यूम करने लगे थे, अज्यूम करने लगे थे कि यहाँ से मार्केट वापस से एक बड़ा फॉल दिखा सकता है। लेकिन देखिए, जब भी मार्केट गिरेगा ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है और जिस दिन गिरना होगा यहाँ से डायरेक्ट 10% नीचे निफ्टी खुल जाएगा या फिर 5% नीचे खुल जाएगा। मार्केट में जो भी गिरावट आएगी ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनेगा, कुछ ना कुछ मार्केट ऐसे संकेत देगा कि हम यहाँ से एक गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक वो नहीं होती है तो मार्केट को इस उम्मीद में या फिर इस रिवेंज में कि और कितना बढ़ेगा शॉर्ट मत करिए। क्योंकि जिन जिन लोगों ने ये सोच के शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है, वहां से ऊपर निकला है, यहाँ पे किसी ने अगर शॉर्ट करने की कोशिश की यहाँ से फिर वापस वो निकल गए। अगर आप देखेंगे मार्केट की स्ट्रेंथ का अंदाजा किस चीज से लगाया जा सकता है, यहाँ पे मार्केट ने जो ये गिरावट दिखाई थी इन लेवल से 2 दिन मार्केट ने ये गिरावट करने में लगाए, लेकिन एक दिन में ही इसको पूरा रिकवर कर दिया। तो इससे मार्केट की एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखती है। हो सकता है मार्केट में देखिए करेक्शन जरूर आएगा, मैं भी नहीं ये बोल रहा हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि मार्केट वन वे यहाँ से ऐसी वर्टिकल तेजी दिखाए। लेकिन जब तक करेक्शन आए नहीं उस उम्मीद में अगर आप शॉर्ट करते रहेंगे तो जिस दिन एक्चुअल में करेक्शन आएगा उस दिन आपके पास ना तो हिम्मत होगी मार्केट को वहां पे शॉर्ट करके पैसा बनाने की, ना ही आपका पैसा बचा होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा मार्केट में ट्रेंड के साथ जाइए जब तक कोई पैटर्न नहीं दिखता। बड़े एटलीस्ट अर्ली टाइम फ्रेम छोड़िए, अगर डेली टाइम फ्रेम पे जब तक कोई पैटर्न नहीं दिखता है कि जब तक जैसे अभी मार्केट ये है कि इस तरीके से ऊपर जा रहा है, एक एक लो लगा ऊपर जाके अगर हम एटलीस्ट इतना तो ब्रेक डाउन होने दीजिए, इसका तो वेट करिए। जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक तो शॉर्ट के बारे में सोचिए मत। और ये जो लेवल आते हैं इनको मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो ये लेवल आते हैं 24,240, यानी 24,200 का आप राउंड लेवल पकड़ लीजिए। यानी यहाँ से मात्र 300 पॉइंट, अगर यहाँ से गिरावट आनी भी है तो ऊपर के 300 पॉइंट तो आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप टॉप पे बेचने ये सोचेंगे टॉप पे मैं शॉर्ट करके पैसा बनाऊं, तो जो लोगों ने इस टॉप पे बेच के पैसे बनाने की कोशिश करी वो पैसे दे के गए, इस टॉप पे बनाने की कोशिश करी वो पैसे दे के गए। अब क्या गारंटी कि आप यहाँ पे शॉर्ट ये सोच के करें कि मार्केट का टॉप बन गया और मार्केट यहाँ से 25,000 निकल जाए। तो ऐसे करके अपना पैसा गंवाने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा वेट करिए। 200-250 पॉइंट की बात है, जब तक कोई प्राइस एक्शन ना बनाए, हो सकता है यहाँ पे ये प्राइस एक्शन ना बने, ये थोड़ा और ऊपर जाके बने कि हमें आ गई जब 25,000 के आसपास आए तब ऐसे कोई प्राइस एक्शन बना के हम नीचे आए, तो यहाँ पे शॉर्ट करिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ ज्यादा है, जिस ट्रेड की सही होने की प्रोबेबिलिटी उस ट्रेड को करने में ज्यादा फायदा है। तो अभी
हम बात कर लेते हैं कि अगले हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते अगर कोई गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है 24,550 600 के ऊपर, तो वापस से पॉजिटिव मोमेंटम में रहा। हो सकता है ड्यूरिंग द डे कोई ऐसा पुल बैक छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट अर्ली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिले, लेकिन फिर मुझे लगता है मार्केट कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। तो अभी शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऊपर की तरफ ही जैसे आपको कोई मौका देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से 100 पॉइंट का गैप अप मिला, सीधे उस गैप अप को चेज करने से बेहतर है, अगर आप उसको, मैं एक बार थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको अगर आप यहाँ से 30 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला है, तो जिन लोगों ने इसको चेज किया वो जरूर यहाँ से उनको एक स्टॉप लॉस दे के, या फिर स्टॉप लॉस नहीं भी दिया होगा तो मार्केट उनको एक बार उनके ट्रेड में ये उनको जरूर फील करवाने आया है कि कहीं हमने गलत समय पे तो नहीं ट्रेड बना लिया है। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम है, तो यहाँ से लगा लीजिए जो ये अ, अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँ देखना 21 जून से, यानी पिछले 15-20 दिन का देखूं, तो अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी कोई प्राइस एक्शन ऐसे नहीं बना है कि आपको शॉर्ट करना होगा। यहाँ पे जरूर मार्केट ने एक बार पिछला स्विंग लो को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और वापस यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। तो इस मार्केट को अगर आप टेक्निकली मार्केट को ट्रेड करते हैं और अपने आप को ये मानते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेड करता हूँ, तो अगर आपने इस मार्केट को कहीं पे भी शॉर्ट किया, मैं स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के ट्रेड लेके पैसा बनाना, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। उसको आप कर सकते हैं, वो तो आप बढ़ते मार्केट में शॉर्ट करके स्कैल्प करके पैसा बना सकते हैं, गिरते मार्केट में स्कैल्प करके पैसा बनाया जा सकता है बाई करके। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है, एक डायरेक्शनल ट्रेडर है, तब अगर आपने इस चार्ट को देख के निफ्टी में शॉर्ट करने की कोशिश करी फिर पैसा कमाया, तो ये बोलने में मेरे को बिल्कुल भी कोई शंका नहीं कि आप टेक्निकल एनालिसिस के बिना वो तुक्का मार रहे हैं, और आप सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि और कितना जाएगा, वो सेटिस्फाई करने के लिए आप मार्केट में पैसा लगा के उस पैसे को तोड़ रहे हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि जब भी आपको कोई डाउट हो, एक बार चार्ट थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए, वहां पे भी अगर आप पाते हैं कहीं पे प्राइस एक्शन बन रहा है, तब आप देखिए प्राइस एक्शन बनने के बाद आप ट्रेड लेते हैं, फिर गलत जाता है, जा सकता है 10 में से 8 बार सही होंगे, 7 बार सही होंगे, 2-3 बार गलत भी होंगे। लेकिन अगर आप बिना प्राइस एक्शन के सिर्फ ऐसे ही रिवेंज में ट्रेड कर रहे हैं और तब गलत हो रहा है, तो फिर आप कुछ सीख भी नहीं रहे हैं। तो बेहतर है अभी भी, जैसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको बोलूं, यहाँ पे भी अब जब तक ये अगेन वही लेवल आते हैं 24,200, जब ये रेंज मार्केट ने बनाई थी कुछ टाइम इसके बीच में काम किया, अभी ब्रेकआउट निकला हुआ है। ये है 200 पॉइंट की रेंज, तो यानी यहाँ से टेक्निकल भी इसका 600 तक का टारगेट होता है, जो मार्केट ने ऑलमोस्ट पूरा किया है। अब यहाँ से हो सकता है एक आध दिन यहाँ पे हम खड़े रहें, फिर यहाँ से निकल जाए, फिर सीधे यहाँ से गैप अप होकर निकल जाए। तो वो जब नया मंडे को जो मार्केट खुलेगा उसके बाद कैसा प्राइस एक्शन बनता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करने के लिए अभी भी 24,200 के नीचे के स्टॉप लॉस से इसको राइड किया जा सकता है। जब भी थोड़ा ऊपर जाए कोई प्राइस एक्शन इस तरफ, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाए मार्केट इन लेवल्स पे, और फिर जैसे ये स्विंग बनाए, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, फिर यहाँ कोई स्विंग बनाए, तो आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ से यहाँ ट्रेल हो जाना चाहिए। और फिर जहां भी मार्केट जब इसको तोड़े, अगर आप पोजिशनल निफ्टी ट्रेड है, तो उसमें से बिना किसी संकोच के निकल जाए, क्योंकि फिर अगर आप खड़े रहते हैं तो फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से और बड़ी गिरावट दिखाए, और जहां आपने बाई किया है फिर या आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम कर ले, ऊपर से 5-10% 15% का प्रॉफिट। मैं 15% निफ्टी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से बोल रहा हूँ कि सपोज आपने जो मूव पकड़ा है उसका मैं 5-10% बोल रहा हूँ, कि जैसे अगर आपने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे, जो ये ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट पे निफ्टी को बाई किया है जो 24,200 के आसपास था, 24,260 के आसपास था, वहां से अगर आप 25,000 तक जाते हैं, यानी कि आपने 700 पॉइंट पकड़ा, तो 700 पॉइंट का 15% में बोल रहा हूँ, 150-200 पॉइंट अगर आपके ऊपर छूटते भी है तो खुशी खुशी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो बॉटम और टॉप आप कैच नहीं कर पाएंगे, वो आप या तो तुक्के से कर सकते हैं, या फिर आप नए ट्रेडर हैं, आप टेक्निकल नहीं जानते हो, आपसे गलती से हो गया, तो ऐसे हो सकता है। तो ये तो दोस्तों थी निफ्टी की बात, निफ्टी में किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो किस तरीके से इसको ट्रेड किया जाना चाहिए। और रिवेंज ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप कहीं कुछ भी नहीं करने वाले, पैसा तो नहीं बनेगा, साथ में अगर आप मार्केट में कुछ सीखेंगे भी नहीं। एटलीस्ट अगर आप टेक्निकल पे काम कर रहे हैं, एक दो स्टॉप लॉस लगता है, आपका पैसा जाता है, लेकिन आप उससे कुछ टेक अवे लेके जा सकते हैं कि हाँ ये मैंने सीखा है, नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी की, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे, निफ्टी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस चार्ट में थोड़ा स्ट्रेंथ कम है। उसका रीजन है कि एचडीएफसी बैंक में जो न्यूज आई थी, डिपॉजिट घट के आए थे, उसके कारण बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आई थी हाई के लेवल से। लेकिन वापस अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, जो इसके पिछले 2 वीक के लो है ऑलमोस्ट एक ही जगह के आसपास लगाए हैं, वो है 52,200 के आसपास। हाँ, फ्राइडे को एक बार बैंक निफ्टी जरूर 51,800 के आसपास गया था। जब आपको याद होगा पिछले वीक में जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था। इसको मैं एक बार डेली पे कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे आपको पिछले वीक एनालिसिस करके बता रहा था, तब मैंने ये कहा था कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, उसके बाद से जो ये लेवल्स है, इनके नीचे जब तक हम अब क्लोज नहीं होते हैं, तब तक कोई गिरावट नहीं आएगी। मैंने ये भी बताया था कि ये जो 52,200 के लेवल है, इनके नीचे अगर हम क्लोज होते हैं, तो फिर हम 51,200 यानी वहां से 1000 पॉइंट की एक गिरावट और देखने को मिल सकती है, जो इन लेवल्स के आसपास आती है। तो मार्केट ने इन इन लेवल, जो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल थे, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने गिरावट की कोशिश जरूर की, लेकिन जितने भी बायर्स है, उन्होंने ये जो अपना लेवल था उनका 52,200, उसको ही डिफेंड कर दिया और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए वो रहेंगे ये लेवल। इन लेवल के आसपास अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है 52,800 के ऊपर, तो जो ये हाईज लगे हुए 53,250 300 के, उनको निकालते हुए मार्केट ऊपर 54,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम मंडे के सेशन में यहाँ से यहाँ गैप डाउन खुलते हैं 52,200 के नीचे, और फिर कोई प्राइस एक्शन हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे दिखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 51,200 के लेवल बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते हफ्ते में या बजट से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। अगर बैंक निफ्टी कोई भी प्राइस एक्शन 52,250 200 के नीचे नेगेटिव बनाता है, तो इसमें जरूर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो एटलीस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में रहेगी। दोस्तों, ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक ऑफ द वीक की तरफ, जो जिसका इंतजार आपको रहता है कि इस हफ्ते वो कौन सा स्टॉक रहेगा जो आने वाले समय में एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो अब बिना समय गवाए चलते हैं उस स्टॉक की तरफ, देखते हैं कि किस तरीके का मूव हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे वो दमदार चार्ट जो इस हफ्ते मुझे काफी अच्छा लगता है, कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। ये चार्ट मंथली चार्ट है कैस्ट्रॉल इंडिया का। अगर आप देखेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया में 2014 के बाद से लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो स्टॉक में लगातार लोअर हाईज लोअर लोज का एक फॉर्मेशन देखने को मिला है। पहली बार स्टॉक ने 2020 में जो अपने लोज बनाए थे, उनको उनको वापस टेस्ट करने जो 2022 के बाद आया, तो उनको बिना ब्रीच करे स्टॉक वापस ऊपर की तरफ निकला, और पहली बार स्टॉक में यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन, आप इसको एक बड़ा कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इस कंसोलिडेशन को आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो स्टॉक ने एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम यहाँ पे फॉर्म किया है। राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था, एक एंट्री स्टॉक ने यहाँ पे दी थी 140 160 के आसपास, और ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को 140 145 के आसपास रिकमेंड भी करा हुआ है। तो इसके साथ ही मेरा डिस्क्लेमर है कि ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कैसे स्टॉक को सेलेक्ट किया जाता है उसका एक इलस्ट्रेशन है। इसको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना मानी जाए, और किसी भी स्टॉक में जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि किस तरीके से टेक्निकल की मदद से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एंट्री स्टॉक ने पहले दी थी 140 के आसपास। वहां उसके बाद जब स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ तेजी दिखाए, 2-3 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर से ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन स्टॉक में जो अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है 250 के ऊपर, स्टॉक में इस महीने की क्लोजिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 250 के ऊपर जैसे स्टॉक क्लोज होता है, तो उसके बाद दो तरीके के प्राइस एक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला प्राइस एक्शन हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़े अप ट्रेंड के बाद एक कप कप विद हैंडल का एक पैटर्न बने कि यहाँ पे एक छोटा रिजेक्शन आया और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो इस स्टॉक में अभी दो दो तीन तरीके से जिस तरीके से प्राइस मूव करता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आने वाले टाइम में जब उस तरीके का प्राइस एक्शन हो, तो आप समझ पाए कि किस तरीके से एंट्री ली जाती है। तो ये हो सकता है यहाँ पे एक बार स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, साइडवेज जाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। और दूसरा जो प्राइस एक्शन देखने को आपको मिल सकता है, यही मंथली कैंडल ऊपर निकले और अगले महीने भी एक बड़ी तेजी दिखाया, स्टॉक 300 सवा 300 तक जाए, फिर से कोई एक छोटा मोटा रिटेस्ट करना है ब्रेकआउट लेवल को, या ब्रेकआउट लेवल के थोड़ा ऊपर से कहीं से वापस से ऐसा प्राइस एक्शन बनाए। तो इस तरीके से दो तरीके के प्राइस एक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो ये स्टॉक जिस तरीके का इसका प्राइस एक्शन है, जिस तरीके से स्टॉक में मूव आ रहा है, ये जरूर एक संकेत दे रहा है कि यहाँ से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। इसमें अगर मैं टारगेट की बात करूं, जैसे कि स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास है, चार्ट पे कोई भी ऐसे लेवल नहीं जिनको हम रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर पाए, तो उसके लिए हमें स्टॉक
में लगाने होंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि उन स्टॉक्स में आपको टारगेट सुझाने का काम करता है, जो स्टॉक अपने अनचार्टेड टेरिटरी में जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने पहले से ही फिबोनाची लेवल मार्क करे हैं, तो इसमें जो पहले टारगेट हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 355 के आसपास। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये पहला लेवल देखने को मिला 350, आप मान लीजिए, और इसको 553 यानी 555 550 के लेवल। तो ये दो लेवल आने वाले समय में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में बात कर लेते हैं कि आपका रिस्क कितना है। अगर आप इन लेवल्स पे कोई भी इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेता है, या फिर यहाँ पे अगर इस तरीके के चार्ट अगर आपको बाद में देखें तो किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इस स्टॉक में जो रिस्क होता है वो इस कंसोलिडेशन के नीचे, यानी 195 190 के नीचे अगर एक क्लोज होता है, यानी कि अगर आप इमेजिन करिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है, किसी को लोग यहाँ पे ब्रेकआउट को एंट्री करते हैं, और यहाँ से अगर ये वापस घूमना स्टार्ट करता है और इसके नीचे या तो कोई प्राइजेक्शन बनाए 195 के नीचे, या फिर ये यहाँ से 195 के नीचे मंथली क्लोज दे दे, तो स्टॉक में से एग्जिट कर जाना है। यानी कि यहाँ से 20 से 25% का इसमें रिस्क होता है, ऊपर की तरफ जो रिवॉर्ड है 100% है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके के जो चार्ट जब भी आपको दिखे, उन चार्ट्स को आप मिस नहीं करना चाहिए, उनको जरूर एनालिसिस में रखना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट पे रखिए और देखिए वो किस तरीके से आने वाले समय में मूव करते हैं, जिससे कि आपको ये समझने में धीरे धीरे ये समझने में मदद मिलेगी कैसे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड में जैसे कि मैंने आपके साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश की थी, उसको टच करने की कोशिश की कि किस तरीके से जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो किस तरीके की साइकोलॉजी क्राउड की हो सकती है और किस तरीके से हमें उसको हैंडल करना चाहिए। दोस्तों, अब आज के एपिसोड को यहीं पे रैप अप करेंगे। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब आपसे मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।